हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन दिया है log of 2 प्लस log of x प्लस 3 माइनस log of 3x माइनस 5 इक्वल्स टू log 3। तो इस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं। नाउ log of 2 प्लस log of x प्लस 3 माइनस log of 3x माइनस 5 इक्वल्स टू log 3। ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ के पहले दो टर्म को हम एसोसिएट करते हैं, मतलब ये log 2 प्लस log of x प्लस 3। सपोज इन दो टर्म्स को हमने साथ में लिया, ओके, और इसके लिए हम log का रूल यूज करेंगे, माइनस log of 3x माइनस 5 इक्वल्स टू log of 3, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दो टर्म्स के लिए, जिन दो टर्म को हमने साथ में लिया है, इनके लिए हम रूल यूज करेंगे log a प्लस log b। अगर ऐसा रहता है तो हम इसको लिखते हैं log of ab। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रूल यहाँ पे अप्लाई किए बाद हमें मिलेगा log of 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस प्रकार से, ठीक है ना। नाउ माइनस log of 3x माइनस 5 इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे log 3। अब इन दो टर्म के लिए हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, log a माइनस log b का रूल। log a माइनस log b इक्वल टू रहता है log of a अपॉन b। अगर ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए इसका आंसर हमें मिलेगा log of 2x प्लस 3, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन हमारे पास रहेगा 3x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू log 3, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर दो नंबर का log सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी नंबर इक्वल रहेंगे। तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू सिंपली रहेगा 3। अब इस 3x माइनस 5 को ट्रांसफर करते हैं, 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी 2x प्लस 6। 2x प्लस 6 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3 इंटू 3x, ओके, माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 9x माइनस 15, ठीक है। इस 9x को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ के प्लस 6 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ 2x माइनस 9x इट विल बी माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 15 माइनस 6 इट विल बी माइनस 21। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा माइनस 21 अपॉन माइनस 7 एंड x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगा 3। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने log के टर्म्स को सॉल्व करके लिया, सिंप्लीफाई किया, फिर आगे जाके जिस प्रकार से हम अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं उस प्रकार से इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिला है 3। चाहे तो आप x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगर x का वैल्यू आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख किया या फिर यहाँ पे अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए यहाँ पे आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन बी में हमें यहाँ पे दिया है 2 log of x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 1 प्लस log of x प्लस 11 अपॉन 10 टू द बेस 10, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, इसके लिए हम यूज करेंगे m log a इक्वल्स टू log of a रेज टू m का फॉर्मूला। और हमें पता है अगर हमने log of 10 टू द बेस 10 लिखा तो इसका आंसर हमें मिलता है 1, क्योंकि यहाँ का नंबर और अगर बेस सेम रहता है तो आंसर रहता है 1। तो इन दो बातों को अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हम इसे लिख सकते हैं log of x स्क्वायर टू द बेस 10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इस 1 को हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे रहेगा
log of x प्लस 11 अपॉन 10 टू द बेस 10। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में दोनों टर्म का बेस सेम है, तो हम इन दोनों टर्म के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे log a प्लस log b इक्वल्स टू log ऑफ ab, ये वाला रूल। अगर ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल्स टू log ऑफ, ध्यान दीजिए, 10 इंटू एक्स प्लस 11 अपॉन 10 टू द बेस 10। अब दोनों तरफ log है और दोनों तरफ का बेस 10 है, इसका मतलब यहाँ के दोनों नंबर इक्वल रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस 11 अपॉन 10। अगर इस 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस 11। इन टर्म्स को सपोज अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 बनेगा। अब यहाँ का जो माइनस 11 है, इसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो ये रहेगा माइनस 11 प्लस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो इस प्रकार से इसके हम दो फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 11x और x माइनस 11 इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं x, तो ब्रैकेट में x माइनस 11 रहेगा। यहाँ से प्लस 1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 11 बनेगा। इसका मतलब x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब x माइनस 11 इक्वल टू 0 रहेगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 11 और x इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पे हमें माइनस 1। पर अगर हम x इक्वल्स टू माइनस 1 लेते हैं तो देखिए log ऑफ x टू द बेस 10, मतलब ये होगा log ऑफ माइनस 1 टू द बेस 10, ऐसा हो जाएगा। इट इज नॉट डिफाइन, इट इज नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब हम x इक्वल्स टू माइनस 1 नहीं ले सकते, देयरफॉर x इक्वल्स टू यहाँ पे पॉसिबल होगा 11। ठीक है ना, अगर हमने x इक्वल्स टू माइनस 1 लिया तो ये टर्म यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर सिर्फ रहेगा x इक्वल्स टू 11। इन दोनों टर्म में से हमने यहाँ पे x माइनस 11 को बाहर लिया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन C इज log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 16 इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं। यहाँ हमें यूज करना है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, क्या होता है चेंज ऑफ बेस लॉ? अगर log m टू द बेस n है तो हम इसे लिख सकते हैं log m अपॉन log n। इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर ये लॉ यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 प्लस यहाँ पे इसे लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 16 को लिख सकते हैं log x अपॉन log ऑफ 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x, ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे log x अपॉन log 2, फिर यहाँ पे रहेगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 है, और उसी प्रकार से log x अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेज टू 4, क्योंकि 2 रेज टू 4 इज 16। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। अब इसके लिए ये टर्म के लिए और ये टर्म के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, log ऑफ a रेज टू m इक्वल्स टू m log a। इस रूल को, अगर इस रूल को हमने यहाँ पे यूज किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास रहेगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 प्लस
log of x अपॉन 2 log 2, ओके, प्लस यहाँ पे रहेगा, ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा, देखिए log of x अपॉन 4 log 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। ठीक है, इस पूरे टर्म में से हम log of x अपॉन log 2 को बाहर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे रहेगा 1/2 और यहाँ पे रहेगा 1/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। मतलब ये होगा अब log x अपॉन log 2। अब इसका हमें सम लेना है तो एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे 4। इस 4 को यहाँ के डिनोमिनेटर से, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं मतलब कितना है 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 रहेगा। उसी प्रकार से 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 रहेगा। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। इसका मतलब log x अपॉन log 2 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये रहेगा 7/4 अपॉन 7/4 इक्वल्स टू 21 अपॉन 4। इसका मतलब log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू रहेगा 21 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 7/4। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर गए बाद ये डिवीजन में चला जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू 21 अपॉन 4 इंटू रहेगा 4 अपॉन 7। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास रहेगा log x अपॉन log 2 इक्वल्स टू सिंपली 3। 7 से अगर 21 को डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, मतलब log x इक्वल्स टू रहेगा 3 log 2। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए हम फिर से ये वाला रूल यूज़ करेंगे। m log a रहता है, अगर m log a है तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं log a रेज़ टू m। ये रूल अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है ना, यहाँ पे a का पावर देखिए क्या रहेगा m। अगर ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हमारे पास रहेगा log x इक्वल्स टू log ऑफ 2 क्यूब। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा सिंपली 8, क्योंकि 2 का क्यूब मतलब कितना रहेगा 8। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू मिला है 8। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको लिखने के लिए फिर आसान रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन डी में हमें दिया है x प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू x टू द बेस 10 इक्वल्स टू x log 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 10। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया है। अब यहाँ का जो x है, इस x के साथ हम लिखते हैं log ऑफ 10 टू द बेस 10, क्योंकि log ऑफ 10 टू द बेस 10 का वैल्यू रहेगा 1। फिर यहाँ पे ये log ऑफ 1 रेज़ टू 2x टू द बेस 10 इक्वल्स टू, यहाँ है log x log 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 10। ठीक है, यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई करेंगे। सिंस, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो log ऑफ 10 टू द बेस 10 है, इसका वैल्यू रहता है 1। ठीक है, अब इस टर्म को और इस टर्म को रेज़ टू लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे पास है m log a का टर्म। m log a इक्वल्स टू log ऑफ a रेज़ टू m। ये रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अगर ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए ये टर्म हमें लिखते आएगा log ऑफ 10 रेज़ टू x टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 2 रेज़ टू x टू द बेस 10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे लिखते आएगा log ऑफ 5 रेज़ टू x टू द बेस 10 और फिर यहाँ पे रहेगा log ऑफ 6 टू द बेस 10। इस प्रकार से अब इन दो टर्म को और इन दो टर्म के लिए हम यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास log a प्लस log b है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ ab।
अगर ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए क्या रहेगा, log ऑफ ये रहेगा 10 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेज टू एक्स टू द बेस 10। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 रेज टू एक्स प्लस log ऑफ 5 रेज टू एक्स इंटू 6 ऐसे रहेगा, log ऑफ 5 रेज टू एक्स इंटू 6 टू द बेस 10। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड में log है, इक्वल है, इसका मतलब यहाँ के दोनों नंबर इक्वल रहेंगे, बेस भी यहाँ पे सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू एक्स इंटू 6। इस प्रकार से हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 10 रेज टू एक्स को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 ब्रैकेट रेज टू एक्स इंटू यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 5 रेज टू एक्स इंटू 6। इस 5 रेज टू एक्स को अगर ट्रांसफर करेंगे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, इस टर्म को बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है ना। इंडेक्स लॉ हमारे पास किस प्रकार से है, अगर a इंटू बी ब्रैकेट रेज टू यम है तो हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू यम इंटू बी रेज टू यम, तो यही लॉ ऑफ इंडेक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर इस 5 रेज टू एक्स को इधर ट्रांसफर भी कर लेते हैं, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कितना है 1 प्लस 2 रेज टू एक्स, यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे 5 रेज टू एक्स को। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 6। अब इस 5 रेज टू एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा 2 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे जो 2 रेज टू एक्स है इसकी जगह सपोज हम रखते हैं y, तो देखिए ये इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा, y इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। इस y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 6 को इधर ट्रांसफर करते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हमें दो फैक्टर्स लेने हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन पहले दो टर्म में से हम y को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमें y प्लस 3 मिलेगा। यहाँ से -2 को बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में y प्लस 3 रहेगा। इसका मतलब एक ब्रैकेट हमारे पास रहेगा y प्लस 3 का, दूसरा ब्रैकेट रहेगा y माइनस 2 का। तो मतलब अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब y इक्वल्स टू रहेगा -3 और y इक्वल टू रहेगा 2। लेकिन हमारे पास y क्या है, बट y इक्वल्स टू है 2 रेज टू x। इसका मतलब ध्यान दीजिए, देयरफॉर 2 रेज टू x इक्वल्स टू -3 रहेगा और 2 रेज टू x इक्वल्स टू 2 रहेगा। लेकिन 2 रेज टू x इक्वल्स टू -3 इज नॉट पॉसिबल या फिर एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या पॉसिबल है, 2 रेज टू x इक्वल्स टू 2। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू x इक्वल्स टू 2 रेज टू 1। और दोनों प्लेसेस का, दोनों साइड का अगर बेस सेम है तो उनके पावर भी सेम रहने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू रहेगा 1। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास x का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ठीक तरह से लिखता हूँ, 2 रेज टू x इक्वल्स टू -3 और 2 रेज टू x इक्वल्स टू 2। इस प्रकार से ये टर्म है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज इफ log of x plus y upon 3 equals to half of log x plus half of log y, then show that x upon y plus y upon x equals to 7। देखिए यहाँ पे हमें log of x plus y upon 3 equals to half of log x plus half of log y ऐसे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड में जो टर्म है वहाँ से हम हाफ को बाहर ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने हाफ को बाहर लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा log x प्लस log y। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है इसको
हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे लॉग का। अगर log a प्लस log b रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई। ये रूल अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू log ऑफ, ये हाफ रहेगा, ओके, हाफ ऑफ, ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ log ऑफ ये रहेगा यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, फिर ये जो हाफ है इसके पावर में ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास रूल है अगर m log y है या फिर m log a है, सपोज यहाँ पे मैं a लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, m log a है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a रेज टू m। अगर ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए टर्म हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट रेज टू 1/2। अब दोनों साइड में अगर log इक्वल है तो यहाँ के नंबर भी इक्वल रहने चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा एक्स वाई रेज टू 1/2। एक्स वाई रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट में है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, नाउ स्क्वायरिंग, ध्यान दीजिए बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक्स वाई रेज टू 1/2 डिसअपियर होगा क्योंकि हम दोनों साइड का स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहाँ पे रहेगा ये x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे हम एक्स वाई। इस 9 को ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा, देखिए x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 9xy। अब अगर इसे एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9xy। अब इस 2xy को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रहेगा यहाँ पे 9xy माइनस 2xy, 9xy माइनस 2xy इट विल बी 7xy। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7xy। फिर दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग, ओके, बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे xy से। तो यहाँ पे मिलेगा हमें x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 7xy अपॉन एक्स वाई। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई मतलब ये रहेगा x अपॉन वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई मतलब ये रहेगा y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिंपली रहेगा 7। और देखिए फ्रेंड्स, यही हमें प्रूव करना था, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ हेंस प्रूव। हमें प्रूव करना था x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया है log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू log ऑफ रूट x प्लस log ऑफ रूट y। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 20xy। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। हमें जो दिया है उसे हम कंसीडर करते हैं, log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू log ऑफ रूट x प्लस log ऑफ रूट y, ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड के लिए हम रूल यूज कर सकते हैं log a प्लस log b। अगर ऐसा रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ ab। ये रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो यहाँ हमें इसे लिखते आएगा log ऑफ x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू log ऑफ, ये रहेगा रूट x इंटू रूट y। ठीक है, अब दोनों साइड के log अगर इन दो नंबर का इक्वल है तो इसका मतलब दोनों नंबर भी इक्वल रहेंगे, मतलब x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा रूट x इंटू रूट y। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x माइनस वाई अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। इसका मतलब x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा एक्स वाई। अगर x माइनस वाई, देखिए हम इसे लिख सकते हैं फिर x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 16xy।
x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16xy। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस 4xy, क्योंकि ये माइनस 4xy प्लस 2xy हमें माइनस 2xy मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 16xy। इस माइनस 4xy को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16xy प्लस 4xy। अब यहां पे हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 20xy। ठीक है ना, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, इस माइनस 4xy को उधर ट्रांसफर किया प्लस 4xy, 16xy प्लस 4xy इट इज 20xy, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नाउ इट इज हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ x इक्वल्स टू log ऑफ bc टू द बेस a, y इक्वल्स टू log ऑफ ca टू द बेस b, z इक्वल्स टू log ऑफ ab टू द बेस c, देन प्रूव दैट 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z इक्वल्स टू 1। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू log ऑफ bc टू द बेस a है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, अगर x का वैल्यू log ऑफ bc टू द बेस a है तो हम यहाँ पे 1/1 प्लस x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये रहेगा 1/1 प्लस log ऑफ bc टू द बेस a। ठीक है, इस 1/1 प्लस x को देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 1 है, इस 1 को लिख सकते हैं हम log a टू द बेस a, क्योंकि इसका वैल्यू 1 रहता है, प्लस यहाँ पे रहेगा log ऑफ bc टू द बेस a। चाहे तो हम साइड में इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस a, इसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये रहेगा। अब इसके लिए, अब ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे पास log a प्लस log b है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ ab। तो ये रूल अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो 1/1 प्लस x का वैल्यू हमारे पास देखिए क्या रहेगा, 1/log ऑफ abc टू द बेस a। ठीक है, ये रहा 1/1 प्लस x का वैल्यू। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल अगर हम यूज करेंगे, देखिए हमारे पास CBL है, मतलब चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। अब ये चेंज ऑफ बेस लॉ क्या रहता है, अगर log m टू द बेस n है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/log n टू द बेस m। इसे कहा जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब अगर यहाँ का बेस आप इंटरचेंज करोगे, मतलब m यहाँ पे लोगे, n यहाँ पे लोगे, तो इसे लिख सकते हैं 1/log n टू द बेस m। उसी प्रकार से 1/log n टू द बेस m है तो हम इसे लिख सकते हैं log m टू द बेस n। तो चेंज ऑफ बेस लॉ अगर हम इस राइट हैंड साइड के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेस चेंज होगा, फिर ये रहेगा यहाँ log ऑफ a, ओके, और टू द बेस रहेगा abc, log ऑफ a टू द बेस abc। अब जिस प्रकार से हमने 1/1 प्लस x का वैल्यू फाइंड किया है, सिमिलरली हम 1/1 प्लस y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, ये रहेगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स log b टू द बेस abc। और उसी प्रकार से 1/1 प्लस z का वैल्यू रहेगा log c टू द बेस abc। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू रहेगा। अब हमें जो प्रूव करना है उसका हम LHS कंसीडर करते हैं। LHS हमारे पास है 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z, ये LHS है। अब यहाँ पे हम हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/1 प्लस x का वैल्यू है, देखिए log a टू द बेस abc। 1/1 प्लस y का वैल्यू है log b टू द बेस abc। फिर अब 1/1 प्लस z का वैल्यू है log c टू द बेस abc। ठीक है, इन सभी के लिए फिर से ये लॉ यूज करेंगे हम।
हमें पता है अगर सपोज log a प्लस log b प्लस log c है तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ a b c। ठीक है ना। अगर ये लॉ यहां पे हमने यूज किया तो देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log a b c ओके टू द बेस a b c। नाउ LHS इक्वल्स टू इसका वैल्यू रहेगा 1। वाई? बिकॉज देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, बिकॉज log a टू द बेस a इसका वैल्यू 1 रहता है। तो वही रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यही था यहाँ का RHS, क्योंकि हमें इसे इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z इक्वल्स टू 1 प्रूव किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।